नमस्कार मित्रों, श्री गणेशाय नमः। तो आज हम लोग यह समझेंगे कि ज्योतिष क्या है या एस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है। तो एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है जो आकाशीय पिंडों जैसे ग्रहों, नक्षत्रों और तारों की गति और स्थिति को हमारे जीवन और व्यक्तित्व पर उनके प्रभावों के आधार पर अध्ययन करता है। यह विश्वास करता है कि आकाशीय घटनाएं और ग्रहों की स्थिति हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। भारत में ज्योतिष शास्त्र एक महत्वपूर्ण परंपरा है और यह वैदिक ज्योतिष के रूप में प्रचलित है। इसमें जन्म कुंडली, ग्रहों की दशा, ग्रहों का गोचर और राशियों के आधार पर भविष्यवाणी की जाती है। जन्म कुंडली को तैयार करने के लिए व्यक्ति की जन्म तिथि, समय और स्थान का उपयोग किया जाता है। इसके लिए कुछ मुख्य तत्व होते हैं, जैसे कि राशि, जिसे हम ज़ोडिएक साइंस भी कहते हैं। दूसरा, ग्रह, प्लैनेट्स। तीसरा, भविष्यवाणी या जिसे हम हॉरोस्कोप अंग्रेजी में कहते हैं। चौथा, गोचर, जिसे हम ट्रांजिट कहते हैं। तो पहला, राशि। तो कई प्रकार की राशियां होती हैं, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन राशियों के आधार पर ही व्यक्ति का व्यक्तित्व, स्वभाव और जीवन की दिशा निर्धारित की जाती है। दूसरा है ग्रह या प्लैनेट्स। प्रमुख ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु या बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु शामिल हैं। इन ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर अलग अलग होता है। तीसरा, भविष्यवाणी या हॉरोस्कोप। तो जन्म कुंडली के आधार पर व्यक्ति के भविष्य, विवाह, करियर, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। चौथा है गोचर या ट्रांजिट। यह ग्रहों की वर्तमान स्थिति के आधार पर व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव को समझने का तरीका है। ज्योतिष शास्त्र एक गहरी समझ और अध्ययन की आवश्यकता है और इसका उद्देश्य व्यक्ति की सहायता करना और उसे जीवन की विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना है। एस्ट्रोलॉजी एक प्राचीन विज्ञान है जो ग्रहों, नक्षत्रों और उनकी स्थिति का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर आधारित है। इसमें यह माना जाता है कि जब हम जन्म लेते हैं तो उस समय के ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति हमारे व्यक्तित्व, भविष्य और अनुभवों को प्रभावित करती है। एस्ट्रोलॉजी में राशि या ज़ोडिएक्स और ग्रहों या प्लैनेट्स का महत्व होता है, जो व्यक्ति के जन्म के समय की स्थिति के आधार पर विभाजित किए जाते हैं। हर राशि का अपना एक प्रभाव होता है और इस प्रकार एक व्यक्ति के जन्म के समय की ग्रहों की स्थिति उसके जीवन की मुख्य घटनाओं को प्रभावित कर सकती है। यह किसी प्रकार के वैज्ञानिक प्रमाण पर आधारित नहीं है, लेकिन कई लोग इसे अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। ज्योतिष में हर राशि का अपना एक प्रभाव होता है जो उनके व्यक्तित्व, सोचने के तरीके और जीवन के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अब जैसे कि हम सभी राशियों और उन पर प्रभाव डालने वाले ग्रहों के बारे में बात करें तो हर राशि का अपना एक अनूठा ग्रह होता है जो उनके व्यक्तित्व और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली देखें तो आप अपने ग्रहों का प्रभाव भी जान सकते हैं। तो जैसे कि पहली राशि है, जैसे कि मेष राशि, जिसे हम एरीज भी कहते हैं। तो मेष राशि पर मंगल ग्रह का प्रभाव होता है। मंगल एक वीर और उत्तेजित ग्रह है जो मेष को सक्रिय, साहसी
और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यह व्यक्ति को आत्मविश्वास और नेतृत्व गुण प्रदान करता है। दूसरा है वृषभ, या जिसे हम टॉरस भी कहते हैं। वृषभ राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, जो सुख शांति, सौंदर्य और समृद्धि से जुड़ा होता है। यह राशि व्यक्ति को स्थिर, संवेदनशील और आर्थिक रूप से सफल बना सकती है। तीसरा है मिथुन या जेमिनी। तो मिथुन राशि पर बुध का प्रभाव होता है, जो बुद्धि, संचार और सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है। यह राशि व्यक्ति को चंचल, संवेदनशील और दूसरों से आसानी से बात करने की क्षमता देती है। चौथा है कर्क या कैंसर। तो कर्क राशि पर चंद्रमा ग्रह का प्रभाव होता है। चंद्रमा ग्रह व्यक्ति के जज्बात, मानसिक स्थिति और पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है। यह राशि व्यक्ति को संवेदनशील, देखभाल करने वाला और परिवार प्रेमी बना सकती है। पांचवी राशि है सिंह राशि, जिसे हम लियो भी कहते हैं। सिंह पर सूर्य का प्रभाव होता है। सूर्य एक प्रकाशमान और आत्मविश्वास से भरा ग्रह है। यह राशि व्यक्ति को नेतृत्व गुण, आत्मविश्वास और दुनिया में अपनी पहचान बनाने की क्षमता देती है। छठवीं है कन्या राशि, जिसे हम वर्गो भी कहते हैं। कन्या राशि पर भी बुध का प्रभाव होता है, जो व्यक्ति को सोचने, विचार करने और व्यवहारिक होने में मदद करता है। यह राशि व्यक्ति को विस्तार पर ध्यान देने और परफेक्शन की ओर प्रेरित करती है। सातवीं है तुला या लिब्रा। तो तुला राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, जो सौंदर्य, संवेदनशीलता और सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता है। यह राशि व्यक्ति को संवेदनशील, न्यायप्रिय और संतुलन बनाए रखने की क्षमता देती है। आठवें है वृश्चिक राशि, या जिसे हम स्कॉर्पियो भी कहते हैं। तो वृश्चिक राशि पर मंगल और प्लूटो दोनों का प्रभाव होता है। मंगल से इसके प्रभाव में उत्तेजना और ऊर्जा होती है, जबकि प्लूटो से परिवर्तन और गहन ज्ञान का प्रभाव होता है। यह राशि व्यक्ति को गहन, केंद्रित और परिवर्तन के लिए शक्तिशाली बना सकती है। नौवीं है हमारी धनु राशि, जिसे कि हम सैगिटेरियस भी कहते हैं। तो धनु राशि पर बृहस्पति का प्रभाव होता है, जो ज्ञान, विश्वास और यात्रा से जुड़ा होता है। यह राशि व्यक्ति को साहसी, आशावादी और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से भर देती है। 10वीं है हमारी मकर राशि या कैप्रिकॉर्न। तो मकर राशि पर शनि का प्रभाव होता है। शनि एक कठिन और प्रतिबद्ध ग्रह है, जो व्यक्ति को मेहनत, धैर्य और समर्पण से काम करने की सलाह देता है। यह राशि व्यक्ति को सफलता के लिए कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा देती है। 11वां है हमारी कुंभ राशि या एक्वेरियस भी इसको कहते हैं। कुंभ राशि पर शनि और यूरेनस दोनों का प्रभाव होता है। शनि से यह व्यक्ति को जिम्मेदारी और मेहनत सिखाता है, जबकि यूरेनस से नए विचार और कल्पना का प्रभाव होता है। यह राशि व्यक्ति को नवोन्मेषी और सामाजिक रूप से व्यवहारिक बना सकती है। 12वीं राशि है हमारी मीन राशि, जिसे हम पाइसेस भी कहते हैं। मीन राशि पर बृहस्पति ग्रह और नेपच्यून का प्रभाव होता है। बृहस्पति से यह व्यक्ति को ज्ञान और आध्यात्मिकता के प्रति रुचि प्रदान करता है, जबकि नेपच्यून से इस राशि में कल्पना, सपने और मानसिक रूप से गहरे ज्ञान का प्रभाव होता है। यह राशि व्यक्ति को संवेदनशील और कलात्मक बना सकती है। यह राशि का अपना एक प्रभाव होता है और एस्ट्रोलॉजी यह समझाने की कोशिश करती है कि कैसे ग्रह, नक्षत्र और राशि आपके जीवन के अनेक पहलुओं को प्रभावित करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम यह भी देखते हैं कि कब और कैसे कोई मुहूर्त, यथार्थ या छोटी छोटी घटनाएं जैसे ग्रहों की यात्रा हमारे लिए सफलतम हो सकती हैं।
यह एक पुराना तरीका है अपने आप को समझने और भविष्य के लिए मार्गदर्शन लेने का। हालांकि एस्ट्रोलॉजी को लेकर कई तरह के विचार हैं। कुछ लोग इसे एक विज्ञान के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक और धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास मानते हैं। यह सब व्यक्ति के विश्वास और समझ पर निर्भर करता है। अगर आप ज़्यादा गहरे से जानना चाहते हैं तो आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर अपने ग्रहों और राशियों का विश्लेषण करवा सकते हैं। इससे आप अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी के बारे में थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। हम हमेशा आपके लिए ऐसी दिलचस्प और उपयोगी सामग्री लाते रहेंगे। धन्यवाद।